भारत छोड़ते हुए फूट फूट कर रो पड़े मिचेल सेंटनर। जाते जाते देश को कहा महान अलविदा। भारत तुम महान हो। 96 रनों की हार के बाद विदाई लेते हुए सेंटनर के आंसुओं ने जीता हिंदुस्तान। ट्रॉफी हारने के बाद एयरपोर्ट पर रोए सेंटनर। टीम इंडिया और फैंस के लिए कहीं रुला देने वाली बात। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में जीत की खुशी जितनी मीठी होती है, हार का दर्द उतना ही गहरा और रुला देने वाला होता है। मैदान पर जब दो टीमें भिड़ती है तो एक को ट्रॉफी चूमने का मौका मिलता है और दूसरी को अपने टूटे हुए सपनों के साथ खाली हाथ अपने देश वापस लौटना पड़ता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल में अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमने एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिल को चीर देने वाला नजारा देखा था, जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के एक बहुत ही विशाल और खौफनाक अंतर से कुचलकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। दोस्तों, लेकिन उस 96 रनों की दर्दनाक हार का असली असर तब देखने को मिला जब न्यूजीलैंड की टीम भारी मन से भारत छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची। अपना देश वापस लौटते वक्त न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अपने जज्बातों पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाए। जो कप्तान मैदान पे हमेशा शांत और एक आइसमैन की तरह नजर आता है, वो भारत की सरजमीन को अलविदा कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। अपनी नम आंखों और भारी आवाज के बीच सेंटनर ने भारत देश, इंडिया, यहाँ के लोगों और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्यार को लेकर कुछ ऐसी महान और दिल छू लेने वाली बातें कही जिसने आज पूरे देश का दिल जीत लिया। दोस्तों, सेंटनर ने रोते हुए सरेआम यह बात मान ली कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में भारत जैसा महान देश और यहाँ के लोगों जैसा बेशुमार प्यार कहीं नहीं देखा। आज के इस बेहद खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत से विदा लेते हुए मिचेल सेंटनर के उन आंसुओं के पीछे का असली दर्द क्या था। उन्होंने रोते हुए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए क्या क्या बड़े खुलासे किए। दोस्तों, मिचेल सेंटनर के इन आंसुओं और उनकी इस विदाई की गहराई को समझने के लिए हमें उस कत्लेआम को याद करना पड़ेगा जो भारतीय शेरों ने फाइनल की उस रात उनके साथ किया था। जब टॉस जीतकर सेंटनर ने पहली गेंदबाजी का फैसला किया था तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह भारतीय बल्लेबाजों को रोक लेंगे, लेकिन संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 79 रनों की जो ऐतिहासिक पारी खेली और अभिषेक शर्मा 52 रन व ईशान किशन 54 रन ने जो आंधी ला खड़ी की, उसने सेंटनर के सारे प्लान मिट्टी में मिला दिए थे। दोस्तों, 20 ओवर में 255 रन का वो विशाल स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़े मानसिक आघात, मेंटल शॉक की तरह था और रही कई कसर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लेकर और अक्षर पटेल ने 3 विकेट लेकर पूरी कर दी थी। कप्तान मिचेल सेंटनर ने खुद 35 गेंदों पर 43 रन बनाकर अकेले लड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड करके उनकी लड़ाई का अंत कर दिया था। 169 रनों पर ऑल आउट होने की वह शर्मिंदगी और वर्ल्ड कप फाइनल हारने का वह दर्द सेंटनर के दिल में एक बहुत बड़ा घाव बन चुका था। दोस्तों, जब न्यूजीलैंड की टीम अपनी बस से उतरकर एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर गई तो वहां का माहौल बहुत ही खामोश और उदास था। लॉकी फर्गुसन, फिन एलन और गैलेन फिलिप्स जैसे दिग्गज अपना सिर झुकाए हुए चल रहे थे, लेकिन सबसे बुरा हाल था कप्तान मिचेल सेंटनर का। दोस्तों, सेंटनर ने देखा कि एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में भारतीय फैंस मौजूद है और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह फैंस न्यूजीलैंड की टीम का मजाक उड़ाने नहीं बल्कि उन्हें सम्मान देने के लिए वहां खड़े थे। कई फैंस के हाथों में पोस्टर थे जिन पे लिखा था वेल प्लेड न्यूजीलैंड, वेल प्लेड न्यूजीलैंड और वी रिस्पेक्ट यू। दोस्तों, एक ऐसा देश जहां की टीम ने आपको 96 रनों से कुचला हो, जहां के 1.25 लाख दर्शकों ने आपके खिलाफ नारे लगाए हो, उसी देश के लोग जब आपको इस तरह से इज्जत देते हुए विदा करने आए तो किसी का दिल भी पिघल जाएगा। सेंटनर जब उन फैंस को देख रहे थे तो उनके सब्र का बांध टूट गया। वो अपना सामान वहीं छोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए सेंटनर ने वहां मौजूद भारतीय मीडिया और फैंस से बात करने का फैसला किया। दोस्तों, मिचेल सेंटनर ने जब बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज पूरी तरह भर्राई हुई थी। उन्होंने कांपते हुए लफ्जों में कहा, आज मैं भारी मन और एक बहुत बड़े खालीपन के साथ घर वापस जा रहा हूँ। वर्ल्ड कप जीतने का हमारा सपना टूट गया और 255 रनों का वो खौफनाक पहाड़ मुझे पूरी जिंदगी डराता रहेगा। लेकिन आज जब मैं भारत छोड़ रहा हूँ तो इस हार के दर्द से ज्यादा उस प्यार के बोझ के तले दबा हुआ हूँ जो मुझे इस देश ने दिया है। दोस्तों, सेंटनर ने अपनी नम आंखों के साथ आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी में दुनिया के कोने
कोने कोने में क्रिकेट खेला है, मैंने कई देश देखे हैं, कई स्टेडियम में कड़ी चुनौतियां झेली है, लेकिन मैं आज पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में भारत जैसा देश कहीं नहीं देखा। यह देश सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक भावना है। भारत सच में एक महान देश है। दोस्तों, सेंटिनर ने भारतीय फैंस के उस जुनून और उनकी उस अतिथि देवो भव वाली संस्कृति को नमन किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत के लोग अपने खिलाड़ियों को तो भगवान मानते ही है, लेकिन विरोधी टीम की भी पूरी इज्जत करते हैं। दोस्तों, सेंटिनर ने कहा, जब हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेल रहे थे तो पूरा मैदान नीले समुद्र में तब्दील हो चुका था। 1.5 लाख लोग संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह के लिए चीख रहे थे, लेकिन जब हमारी पारी में टीम सैफर्ड 52 रन मार रहे थे या जब मैंने लड़ने की कोशिश की तो उसी भीड़ ने हमारे लिए भी तालियां बजाई। हार के बाद जब मैं मैदान पर रो रहा था तो सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने आकर मुझे गले लगाया। यह खेल भावना और यह बड़प्पन दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। दोस्तों, सेंटिनर ने बहुत ही भावुक होकर कहा, आज जब हम यहाँ से खाली हाथ जा रहे हैं तो आप लोग हमें विदा करने के लिए आए हैं। आपकी तालियां हमें यह एहसास दिला रही है कि हमने भले ही वर्ल्ड कप ना जीता हो, लेकिन हमने आपका दिल जरूर जीता है। मुझे यहाँ जो सपोर्ट मिला और जो बेशुमार प्यार मिला उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, अपने आंसुओं और प्यार के बीच मिचेल सेंटिनर ने टीम इंडिया की उस खौफनाक ताकत को भी सलाम किया जिसने उन्हें 96 रनों से कुचल दिया। एक कप्तान के तौर पर सेंटिनर ने यह सरेआम माना कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे बेजोड़ और अनस्टॉपेबल टीम है। दोस्तों, सेंटिनर ने कहा, भारत से उनके घर में लड़ना किसी पहाड़ से टकराने जैसा है। 255 रन बोर्ड पे टांगना कोई तुक्का नहीं होता। संजू सैमसन ने जिस आक्रामकता के साथ बैटिंग की और फिर जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर जो तबाही मचाई, वह यह साबित करता है कि टीम इंडिया इस ट्रॉफी की असली हकदार थी। वो हमें हर मोर्चे पर पछाड़ गए। मैं भारत को उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने पर पूरे न्यूजीलैंड की तरफ से बधाई देता हूँ। दोस्तों, सेंटिनर ने आखिर में अपने हाथ जोड़कर सभी फैंस को धन्यवाद दिया और कहा, अलविदा भारत, तुमने हमें 96 रनों का वो दर्द जरूर दिया, लेकिन तुमने हमें अपने प्यार से उस दर्द पर जो मरहम लगाया वो हमेशा याद रहेगा। तुम दुनिया के सबसे महान क्रिकेट फैंस हो। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को क्रिकेट में नाइस गाइज यानी सबसे शरीफ खिलाड़ी कहा जाता है। यह कभी अंपायर से नहीं लड़ते, कभी किसी खिलाड़ी से स्लेजिंग नहीं करते, लेकिन 2015, 2019, 2021 और अब 2026 बार बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर हार जाना एक ऐसा दर्द है जो किसी को भी मानसिक तौर पर तोड़ सकता है। दोस्तों, सेंटिनर के ये आंसू सिर्फ एक मैच हारने के लिए नहीं थे, बल्कि यह उस सालों की निराशा और चोकर्स वाले टैग का दर्द था जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन इतनी बड़ी हार के बावजूद एक विरोधी देश की इज्जत करना और सरेआम भारत को महान बताना, यह दिखाता है कि मिचेल सेंटिनर कितने बड़े और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। उन्होंने अपने इस रुला देने वाले बयान से सिर्फ एक अच्छे कप्तान होने का ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान होने का सबूत दिया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर मिचेल सेंटिनर के रोने का यह वीडियो, उनका अलविदा भारत वाला बयान एक बवंडर की तरफ फैल चुका है। जिन भारतीय फैंस ने एक दिन पहले न्यूजीलैंड की हार का जश्न मनाया था, आज वही फैंस सेंटिनर के इन आंसुओं को देखकर भावुक हो रहे हैं। दोस्तों, हिंदुस्तानियों ने हमेशा अच्छे लोगों की कदर की है। ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम पर हैशटैग मिचेल सेंटिनर और हैशटैग रिस्पेक्ट न्यूजीलैंड ट्रेंड कर रहा है। लोग लिख रहे हैं कि सेंटिनर, आपने वर्ल्ड कप भले ही ना जीता हो, लेकिन आपने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। भारत ने आज सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं जीता, बल्कि अपने उस अतिथि देवो भव वाले संस्कार से दुनिया को यह दिखा दिया कि हम दुश्मनों को भी गले लगाना जानते हैं। दोस्तों, 255 रनों का वो महातूफान, 96 रनों की वो ऐतिहासिक और खौफनाक खिताबी जीत और आखिरकार भारत से विदा लेते हुए मिचेल सेंटिनर का वो दर्दनाक और दिल दहला देने वाला मंजर, ये सब T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महाफाइनल को क्रिकेट इतिहास का सबसे भावुक और यादगार अध्याय बनाता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूँ। वर्ल्ड कप हारने के बाद अपने देश लौटते हुए मिचेल सेंटिनर का फूट फूट कर रोना और फिर भारत को महान देश बताकर विदाई लेना आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि मिचेल सेंटिनर और न्यूजीलैंड की टीम सच में वर्ल्ड कप की एक ट्रॉफी डिजर्व करती है? क्या संजू सैमसन की 89 रनों की पारी और बुमराह के 4 विकेट ने ही सेंटिनर को इतना बेबस कर दिया? और क्या भारतीय फैंस का सेंटिनर को इस तरह से सम्मान देना हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक जीत है? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।